मोदी जी, देश का किसान बिना वर्दी का जवान है। उसकी शहादत देश की शहादत है। तो हम क्या समझे इस बात को कि वाकई में आप रोए थे? क्या ये माने सिर्फ गुजरातियों के लिए आपके आंखों से आंसू निकलते हैं? देश के बाकी लोगों के लिए, आपके लिए आंखों के आंसू, आंखों का पानी सूख जाता है आपका? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। हबीब अख्तर आपके सामने हिंद वॉइस की मंच से। रोने वालों से कहो उनका भी रोना रोएं, जिनको मजबूर हालात ने रोने न दिया। मैं मुखातिब हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। बहुत चर्चा है, सबने देखा, हमारा प्रधानमंत्री संसद में फूट फूट कर रोया, सिसक सिसक कर रोया, पानी पी पी कर रोया। किस लिए रोया? क्यों रोया? बिना टेक रीटेक रोया, लाजवाब रोया, लोगों को रुलाया। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री क्यों रोए? रोए या रोने का प्रहसन किया, रोने का नाटक किया? क्यों किया रोने का नाटक? आप तो रो चुके थे। जिस बात पर रोना आपने अपना दिखाया, सिसकियां दिखाएं, पानी पिया, रुके, आप उस बात पे रोए थे ना, जब गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा के अंदर विदाई ले रहे थे, विदाई भाषण दे रहे थे, और उन्होंने उन 40 पर्यटकों का जिक्र किया जो गुजरात से जम्मू कश्मीर गए थे। उनके ऊपर आतंकियों का अटैक हुआ था, हमला हुआ था, जिसमें करीब 8 लोग मारे गए और बच्चे के साथ गए। बच्चे बिना बाप के या बिना माँ के हो गए थे। वो लिपट के गुलाम नबी आज़ाद के पाँव से रोए कि हमारा क्या कसूर है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि मैं बहुत बार रोया, लेकिन चीख कर उस बार भी रोया जब बच्चे मेरे पाँव को में पड़कर, पढ़कर नहीं, लिपट कर कह रहे थे कि ये क्या हुआ, हम कैसे जिएंगे, हमारा क्या कसूर था, आतंकवादियों ने हमारे वाहन पर हमला क्यों किया। ये जानकारी तब जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुलाम नबी आज़ाद, और उसी दौर में चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी साहब। जब वो भाषण दे रहे थे तब भी आंखों से आंसू निकले नरेंद्र मोदी साहब के। जब उनकी विदाई में बोलना शुरू हुए तो फिर उनके आंसू निकल आए। मैं जानना चाहता हूं मोदी साहब से, देश के प्रधानमंत्री से, हमारे अपने रहनुमा से, कि आपके ये घड़ियाली आंसू ही लोग मानेंगे, क्योंकि दिल्ली की चारों तरफ किसान कड़कती सर्दियों में इतने समय से 1.5 महीना करीब होने को जा रहा है, बैठा हुआ है, कम सुविधाओं के साथ बैठा हुआ है, और कड़कती सर्दी में कल तक 150 से ऊपर लोग शहीद हो गए, शहीद हो चुके हैं। ये सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार भी एक कतरा आंसू उन शहीदों के लिए
नहीं निकला। मोदी जी, देश का किसान बिना वर्दी का जवान है, उसकी शहादत देश की शहादत है। मोदी साहब अन्नदाता सिर्फ हमारे भोजन की सामग्रियां ही नहीं पैदा करता, वो देश की रक्षा करने वाले जवान पैदा करता है। आपकी आंखों से, आपके गले से दो बोल सांत्वना के नहीं निकले, शोक के नहीं निकले, तो हम क्या समझे इस बात को कि वाकई में आप रोए थे? क्या ये माने सिर्फ गुजरातियों के लिए आपके आंखों से आंसू निकलते हैं? देश के बाकी लोगों के लिए, आपके लिए आंखों के आंसू, आंखों का पानी सूख जाता है आपका? ये सही नहीं है। इसका मतलब ये लोग मानेंगे कि आप उनके प्रधानमंत्री नहीं हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपकी जिम्मेदारी 135 करोड़ लोगों के साथ जुड़ी हुई है और आपकी संवेदनाएं सबके साथ होनी चाहिए। जो मुझे नहीं दिखाई दी, गुलाम नबी आजाद जम्मू एंड कश्मीर के हैं और उस जम्मू और कश्मीर पर जितना जुल्म आपने ढाया है, जितनी यातनाएं वहां के लोगों को मिली हैं, जितनी परेशानियों के दौर से वो लोग गुजरे हैं, देश के किसी भी हिस्से में कभी भी कोई एक राज्य इतना असहाय, इतना उत्पीड़ित, इलाज के बिना, खाने के बिना, संगीन के साए में नहीं रहा है आजादी के इतने वर्षों बाद तक। मान लेते हैं आपके आंसू सही थे। आप एक बात बताइए, आपकी संवेदनाएं गुलाम नबी आजाद के साथ हैं तो इन्हीं गुलाम नबी आजाद ने धारा 370 हटाने का विरोध किया। इन्हीं गुलाम नबी आजाद ने नेट सेवाएं बंद किए जाने का विरोध किया। इन्हीं गुलाम नबी आजाद ने आपसे मांग की कि जम्मू और कश्मीर को जो आपने संघ शासित राज्य का दर्जा दिया है वो नहीं देना चाहिए था। आप उनको, उस राज्य को दोबारा से राज्य का दर्जा दें। आपने सुनी उनकी बात? गुलाम नबी आजाद लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में होने के नाते और एक व्यक्ति के नाते, एक कांग्रेसमैन होने के नाते, देश में जो भी आंदोलन चले, चाहे एनआरसी का हो, सीसीए का हो, उस आंदोलन के साथ थे। क्या आपने उनकी कोई एक बात मानी? क्या आपने जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का कोई आश्वासन दिया? नहीं। यानी आप सिर्फ सत्ता की राजनीति कर रहे हैं और वही करना चाहते हैं। इसलिए आपने गुलाम नबी आजाद को आश्वासन दिया, आपको खाली नहीं रहने दिया जाएगा, आप देश की ज़रूरत हैं। मैं कहना चाहता हूं, जम्मू एंड कश्मीर देश की ज़रूरत है, वहाँ का शांति सद्भाव देश की ज़रूरत है। किसानों के खिलाफ तीनों बिल हटाया जाना देश की ज़रूरत है। और जो लोग शहीद हो रहे हैं इस आंदोलन में, उनके प्रति संवेदना प्रकट करना और उनकी बातों को माना जाना देश के प्रति संवेदनशीलता होगी। मैं नहीं कहता कि आप रोइए, हर बात पे रोइए, लेकिन कैमरे को दिखाने के लिए मत रोइए। एक व्यक्ति को बचाने के लिए, एक व्यक्ति के करीब दिखने के लिए मत रोइए। आप रोइए, दो आंसू बहाइए, इस देश के लिए बहाइए, किसानों के लिए बहाइए, किसान शहीदों के लिए बहाइए। और देश के अंदर जहाँ जहाँ आपका प्रशासन, आपकी पुलिस दलन कर रही है, अत्याचार कर रही है, उसे रोकिए। और एक बात याद रखिए, गुलाम नबी आज़ाद के नेता राहुल गांधी हैं
गुलाम नबी आज़ाद के नेता मनमोहन सिंह जी हैं, गुलाम नबी आज़ाद के नेता श्रीमती सोनिया गांधी हैं। इसलिए आप अगर उनको सम्मान देना चाहते हैं, दे रहे हैं, तो इस पार्टी को और उनके नेताओं को भी आपको सम्मान देना होगा, उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त करनी होगी। अकेले गुलाम नबी आज़ाद कुछ नहीं हैं, वो कांग्रेस में रहते हुए ही जो कुछ बने, जो कुछ दिखे, जो कुछ अचीवमेंट उनका था है, वो कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए सम्मान देना है तो पूरा पूरा सम्मान दीजिए। आंसू बहाना है इस देश की खुशहाली के लिए, इस देश की जो बेरोजगारी से ख़त्म करने के लिए, रोज़गार उत्पन्न करने के लिए। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग भिक्षा मांगने वाले बढ़ गए हैं इस देश में। कृपया रोना है उनके लिए रोइए, रोना है देश की खुशहाली के लिए रोइए। प्रभावित करना है तो देश का जो उत्पादन कर रहे हैं उनके लिए रोइए, उनके लिए कुछ कीजिए। नहीं तो आपका राज्यसभा में रोना घड़ियाली आंसू माना जाएगा। संवेदना है तो सबके लिए संवेदना होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए, देशवासियों के लिए होना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। हिंद वॉइस, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।